नमस्कार दोस्तों, आज तक के हमने जानने की कोशिश की है कि दलितों को हक अधिकार कौन से नेता ने दिलाए हैं। क्या फिर कौन नेता दलितों का हितैषी रहा है और क्या लाभ दिए हैं, या फिर वही हवाई बातें हैं, या फिर कोई भी सच्चाई है, यह जानने की कोशिश की है। और ग्रुप के द्वारा बताया गया है कि दलितों के हितैषी नेता कौन कौन से हैं और क्या क्या कार्य किए हैं और इनके लिए कितनी कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जो कि इनकी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में कितना सुधार बदलाव किया है। दलितों को राजनीतिक आर्थिक स्थिति को बदलने में पहला नाम आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर का, जो कहते हैं कि बाबा साहेब, जो हम लोग पूरे देशवासी बुलाते हैं उनको बाबा साहेब के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने क्या क्या दलितों के लिए किया, क्या क्या उनके जो योगदान है दलित समाज के लिए, क्या हितैषी हैं बाबा साहेब। भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के अधिकार के सबसे बड़े प्रेरता हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी मांग जैसे पृथक निर्वाचिका ने दलित राजनीति को नई दिशा दी है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में बाबा साहब का योगदान है और उन्होंने ही इनको जो SC ST OBC के लोगों को और खासकर दलितों को उनको जीने का अधिकार दिलाया, पानी पीने का अधिकार दिलाया। सब अधिकार बाबा साहब के अकॉर्डिंग ही ये अधिकार मिले हैं। दूसरा नाम जो निकल कर आता है वो है बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती, जो कि दलितों के लिए, पिछड़े और दलितों के लिए एक मजबूत आवाज रही है और देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। और इनके काम काफी बेहद दलितों के लिए हैं और इन्होंने यूपी के अंदर इतना बदलाव किया कि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता नहीं कर सकता, क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो अनगिनत कार्य हैं और इन्होंने जो कि बहुजन समाज बनाया और उस बहुजन समाज को एक नई दिशा दी और दलित समाज को नई एक ऊर्जा दी और राजनीतिक, आर्थिक और समानता के आधार पर उन्होंने सबको बताया कि दलितों को भी जो कि अपमान किया जाता था और उन पर अत्याचार किए जाते थे, उनके खिलाफ उन्होंने सरकार बनने पर एक्शन लिया। तीसरा नाम आता है जो कि मानवर काशीराम साहब, जो कि काशीराम के द्वारा BSP के संस्थापक हैं और उन्होंने BSP की गठन किया था, जिन्होंने दलित और पिछड़ों को संगठित एक मजबूती ढांचा बनाया था और राजनीतिक मंच पर खड़ा किया था। जो SC ST OBC के लोग को उन्होंने समझाया था और इनको एक संगठन में बांधने की कोशिश की थी, एक मजबूत राजनीतिक मंच दिया था। और इसमें निकल कर आता है अगला नाम जो कि रामविलास पासवान है, जो कि रामविलास पासवान बिहार के मुख्य दलित नेता हैं, जो 9 बार लोकसभा सांसद और 2 बार राज्यसभा रहे हैं। उन्होंने लोक जन पार्टी बनाई है और इस पार्टी की स्थापना की और दलितों के लिए कई नीतियां बनाई हैं और इनका भी कोई बिहार के अंदर इतना बड़ा प्रभाव है और ये केंद्र में भी केंद्र के कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं और ये कैबिनेट मंत्री के द्वारा जो दलितों के लिए बिहार के अंदर काफी अहम बड़े फैसले भी ला चुके हैं और बिहार में जो दलितों की स्थिति को बदलने में रामविलास पासवान का ही हाथ माना जाता है और दलितों की मजबूती बिहार के अंदर पकड़ बनाने में रामविलास पासवान का मुख्य आधार माना जाता है। पांचवा नाम आता है जो दलितों के हितैषी हैं और अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं, उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। इनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम है और काशीराम के आंदोलन को प्रभावित होकर ही इन्होंने अपना नाम, पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी काशीराम के संस्थापक के रूप में इन्होंने अपना संगठन था इनका, जो भीम आर्मी के नेता थे ये, और 2024 में नगीना से लोक
सांसद बन चुके हैं और लोकप्रिय सांसद हैं और दलितों के नए युवाओं में पकड़ बनाने के लिए ये माने जाते हैं और लोकप्रिय रहे हैं युवाओं को लुभाने में और युवाओं में अपनी पकड़ बनाने में, दलित समाज के युवाओं को शक्ति बढ़ाने में चंद्रशेखर आजाद का काफी अहम रोल माना जाता है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक हैं, आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं और नगीना से सांसद हैं। इनका बोलबाला है युवाओं के अंदर, यूपी के अंदर खासकर पूरे देश के अंदर दलितों में इनकी पकड़ काफी मेन मानी जाती है और इनका नेतृत्व करने में खुद की ही मेहनत, इनकी काबिलियत और इनकी मेहनत काबिलियत इनके पास थी, इसलिए इन्होंने दलितों को हक अधिकार और अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की आवाज बनने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।